अब हम साधु बेला तीर्थ धाम पर पहुंच गए। ये पाकिस्तान में हमारा सबसे बड़ा जो है वो तीर्थ स्थान है, जहाँ पर सिंधु नदी जो है वो बहती है, जहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं और अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। यहाँ ख़ास तौर पर बाबा बनखंडी नाथ जी महाराज जी का दर्शन करते हैं, अन्नपूर्णा माता जी का दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने रकबे के अंदर ये मंदिर फैला हुआ है और ख़ास तौर पर ये समंदर के जो है दरिया के बीच में ये मंदिर है और आप पूरे गोलाई के अंदर जो है ना वो पानी है, बीच के अंदर ये मंदिर है। तो ये बड़ा प्राचीन मंदिर है, बड़ा दिव्य यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर साधु लोग ज़्यादा आते थे और जब साधु लोगों का झुंड यहाँ ज़्यादा आता था तो फिर संतों ने उसको साधु बेला ही कह दिया। तो उसी प्रकार से बहुत दिव्य दर्शन है। तो आप हमारे चैनल पंडित मुकेश कुमार से के साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब पर और हम आपको सारा भव्य दर्शन कराएंगे। चलिए आप हमारे संग चलिए। हरे कृष्णा। अब हमारे संग हमारे प्रेम मित्र है साईं अशोक पंडित जी, और आज ये साधु बेला की कुछ ख़ास जो छुपा हुआ राज है, जो ख़ास लोगों को मालूम नहीं है कि साधु बेला की अहमियत क्या है, और ये हमारा तीर्थ स्थान है। तो ये भव्य दर्शन भी हमें कराएंगे और आनंद पूर्वक इस नदी के बारे में, और बाबा जी बनखंडी नाथ जी यहाँ पर आए, यहाँ पधारे, उन्होंने कितना तप किया यहाँ पर, ये संक्षेप के अंदर शॉर्टकट में। वैसे तो अगर हम सारी रात बैठे रहेंगे तो इनकी महिमा ख़त्म नहीं होगी, तो ये शॉर्टकट में हमें थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे ताकि हमारी जो व्यूज़ हमारे जो नाजरीन जो हमारे जो देख रहे हैं, आप लोगों को पता लगे ये कैसा विशाल हमारा ये मंदिर है। तो अशोक महाराज आप कैसे हैं? हाँ बस बेहतरीन है। और काफ़ी सालों से आप बैठे यहाँ? हाँ, तो मैं लगभग 22-23 साल हो गए मेरे को इधर सेवा करते हुए। तो आप हमें दर्शन कराइए। चलिए। हाँ, बिल्कुल। चला है। सबसे पहले बाबा जी का दर्शन करेंगे, हमारे संग जुड़े रहिए। और सबसे पहले जब हम मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले हमें घंटी जो है वो बजानी चाहिए ताकि हमारी आमद हो। और यहाँ पर हम जो है अब आगे, और हमारा कैमरामैन दिखाएगा तो पूरा ये पहले लोकेशन सारा जो है ऊपर से ये दिखाएगा कितना प्राचीन ये मंदिर है, और जहाँ पर सारे साधु लोग जो है विराजमान है। आप देख सकते हैं कि कितने साधुओं की तस्वीरें यहाँ लगी हुई है। बड़े बड़े साधु महात्मा इस मंदिर में आए, उन्होंने तप किया, जप किया, और अब हम उस दरबार में जा रहे हैं जहाँ पर बाबा बनखंडी नाथ जी की मूर्त, सुंदर मूर्त है, और उसका दर्शन भी अशोक महाराज हमें कराएंगे और ख़ास तौर पर इसके बारे में भी थोड़ा हमें बताएंगे। कहते हैं कि मंदिर बनाए आलीशान, जिसके अंदर बैठे सदगुरु भगवान। तो ये सदगुरु भगवान है। अशोक भाई आइए हमारे साथ ही, और दिव्य पहले चरणों से अब दर्शन कराएंगे ऐसे, फिर आप बाबा जी के, ताकि पूर्व दर्शन हो जाए। तो अशोक भाई थोड़ा सा बाबा की महिमा के बारे में बताएंगे कि कैसे ये यहाँ पर ये पाकिस्तान हमारा और तीर्थ स्थान है साधु बेला कैसे बना, इसके बारे में आप बताएंगे। बहुत धन्यवाद प्रदेश जी। साधु बेला तीर्थ स्थान जो है इसके संस्थापक योगी राज बाबा बनखंडी महाराज हैं, और जिसके आश्रय में हम अभी खड़े हैं। सदगुरु बनखंडी महाराज बेसिकली तो वो नेपाल से थे, और उनका जो दूसरा जन्म था वो कुरुक्षेत्र भारत में हुआ था ना। तो ये उदासीन पंथ से हैं, और उदासीन पंथ के जगत गुरु बाबा श्री चंद्र साहब हैं। तो संत सनातन संत कुमार से लेकर ये जो है पंथ परंपरा जो है चलती आ रही है। योगीराज बाबा बनखंडी महाराज जी ने 9 साल की उम्र में ही जो है अपना घर छोड़ा था और बनवासी हो गए थे। वन में रहने से इनके जो गुरु थे स्वामी मेलाराम, उन्होंने बनखंडी नाम रखा। वैसे जन्म का नाम भालचंद्र शर्मा था। तो काफ़ी तीर्थों से रटन करते हुए 1823 में यहाँ पर आए थे। ये जो है सप्त सिंधु गंगा के बीच में 2 मैनाक पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर ये साधु बेला विराजमान है। तो मैं थोड़ी महिमा सिंधु की बता दूं कि हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में जहाँ पर भी तीर्थ स्थानों या शुभ स्थलों का जिक्र आया है, तो वहाँ पर सिंधु नदी का बड़ा ही महत्व, बड़ा ही महानता लिखा हुआ है। 7 नदियों में सिंधु। तो इसमें से ये सिंधु का ऐसे हम कह सकते हैं ये सतयुगी गंगा है, सतयुगी नदी है। जैसे गंगा नदी तो त्रेता युग में आई थी भागीरथ के तप से, ऐसे ही सिंधु जो है
वो सिंधु का जिक्र जो है वो अपने वेदों में भी मिल रहा है। शास्त्रों में, पुराणों अगर हम डीपली चले जाएं तो जो हिंदू शब्द है वो भी सिंधु का ही देन है। तो इसमें 6 नदियां और भी मिल रही हैं, ब्यासा, सतलज, चंद्रभागा, रावी, सिंधु, अटकारा, सरस्वती, वत्सा, जिसमें मिलकर शोभा, सिंधु, शोभारा। तो ये 6 नदियां जब इसमें मिल रही हैं तो इसको सप्त सिंधु गंगा कहा गया है। ऐसे समझें कि हम 7 नदियों में अलग अलग स्नान करें और यहाँ इस सिंधु नदी में बाबा बनखंडी जो साधु बेला है यहाँ पर स्नान करें तो हमको उन 7 नदियों का अलग अलग स्नान का फल एक ही नदी में स्नान का हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्राचीन एक परंपरा है कि हमारे जो होली वेद हैं वो भी सप्त सिंधु किनारे पर ही ऋषियों ने जो लिखे थे, और जो ऋषि मुनि थे वो इस सिंधु के किनारे पर ही तप करते करते तपस्या करते अपना शरीर छोड़ते थे, और यहीं पर ही उन्होंने जो है ना अपने तकरीबन जो हमारा कुंभ का मेला है वो यहीं सिंधु गंगा पर ही लगता था प्राचीन समय में। तो बाबा बनखंडी जी ने 1823 में आए थे, लगभग 200 साल पहले साधु बेला का जो है यहाँ बुनियाद रखा है। इससे पहले यहाँ पर उदासीन साधु रहे हैं, दीनदयाल दास, रूखड़ दास, उनके बाद में भी काफ़ी साधु, जो 2 भागों में ये बटा हुआ है। एक छोटा साधु बेला कहलाता है, एक बड़ा साधु बेला। तो हम अभी बाबा बनखंडी महाराज जी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, और बाबा बनखंडी महाराज जी की यहाँ योग सिद्धि है जिसमें कोई 350 के करीब बाबा जी के जो है ना चमत्कार लिखे हुए हैं, सिद्धियाँ लिखी हुई हैं। तो अब हमारे साथ अशोक भाई जुड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि 350 से ज़्यादा जो है बाबा के चमत्कार है। तो ये महापुरुष लोग थे, संत महात्मा लोग थे, जिन्होंने अपने जीवन को जो है सत्संग के अंदर गुजारा और लोगों को अच्छाई, नेक रास्ता और इंसानियत का धर्म उन्होंने सिखाया। तो ऐसे सदगुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। और इसके अलावा भी आप भव्य दर्शन हम आपको संक्षेप में कराते रहेंगे ताकि आप लोग देखते रहेंगे, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब पर। अब हम रमेश अपने अशोक भाई को कहेंगे कि आगे चले, हमें तीर्थ कराएं। आए, और ख़ास तौर पर इनकी भी एक विशिष्टता है कि बाबा बनखंडी नाथ जी को माता ने दर्शन दिया था और कहा था कि यहाँ पर सदैव में विराजमान रहोगी और यहाँ पर अनाज कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आज भी जो है हज़ारों लोग आते हैं, और शुक्रवार के दिन यहाँ मेला होता है, लोग आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। कहाँ से अनाज आता है, कहाँ जाता है और कितने लोग खाते हैं ये किसी को नहीं पता। तो ये अन्नपूर्णा माता जी के दर्शन आप भव्य कर सकते हैं, बड़ा सुंदर दर्शन है। और यही दुर्गा है, यही काली, यही चंडिका, यही जो है माता शेरावाली का रूप है। तो उसी प्रकार से इसके भी भव्य दर्शन हमको अशोक भाई ने कराए। अब हम आगे चलते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण और राधे की मूर्ति, राधे कृष्ण की मूर्ति भी स्थापित की गई यहाँ पर, इसके भी आप दर्शन करें। और देखें साधु बेला के अंदर कई ऐसे तीर्थ दर्शन होंगे आपको हमारे अशोक भाई के द्वारा, जो हम करते जाएंगे। अच्छा, ये वृक्ष आप देख रहे हैं, ये बाबा जी ने अपने हाथों से लगाया था और ये 200 साल पुराना है, 200 साल पुराना वृक्ष है। और अभी भी ऐसे ही आज आप देखें कि इसका आनंद है। और ये भंडारा घर है जहाँ पर जो है भंडारा साहब बनता है, और बहुत से लोग जो है श्रद्धालु आते हैं और भंडारा साहब यहाँ पर पकाया जाता है। यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं जाता, जितने लोग आते हैं वो खा के जाते हैं। ये भंडारा साहब है, इसी के दर्शन करें, बड़े सुंदर दर्शन है, आनंदपूर्वक। ओम सुभक्षे दंतश कपलो गजकर्ण लंबो दक्ष विक्टो विघ्नाशो विनायकम धम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रम शुक्लांबरम शशिवर्णः चतुर्भुजम। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार समर्पयामि। कितने साल पुराना होगा ये? कैलेंडर है विक्रम संवत 1964 में ये बना हुआ है ना। हाँ, ये यहाँ पर का संवत लिखा हुआ है, ये 1964। अच्छा, इंग्लिश तारीख के मुताबिक कितने साल पुराना? 57 साल ये आगे है हिंदू कैलेंडर से। हाँ, तो 57 साल पीछे करेंगे हम इनको, 64 से पीछे करेंगे तो 3 और 4 7 ऐसे समझो कि लगभग 116 साल के करीब। 116 साल प्राचीन। आप देखें कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। ये लाइब्रेरी है और जहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं, ये हनुमान जी के दर्शन है प्रभु। इस बात ऐसी है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर एक गार्डन जो है वो काफ़ी बड़ा गार्डन है, जिसमें हज़ारों की तादाद से लोग आ सकते हैं। इतनी बड़ी ये जगह है, बाबा बनखंडी नाथ ने इतनी जगह पर आकर चिल्ला किया। और आप देख सकें तो कितना बड़ा विशाल ये मंदिर है। और आप ये दिखा सकें सारा यहाँ से, और दृष्टि दिखा दें। आते रहे
ये कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, आप देखें, जहाँ पर भंडारे की कॉन्फ्रेंस होती है, सारे गौशाला कॉन्फ्रेंस हॉल सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। अरे सदगुरु महर्षि नवल साहिब जी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर बाप जी की मूर्ति की स्थापना है, जो आप लोग दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। हमारे संग जुड़े रहिए। तो काफ़ी लंबा जो है ये गार्डन है और बहुत बड़ा है, वसी है, और हम जितना घूमेंगे, और यानी कि इतना पूरा बीच के अंदर इसको बनाया गया है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो है आम के पेड़ ज़्यादा मिलेंगे, चिक्कू के पेड़ हैं ज़्यादातर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और हमारे अशोक भाई जो है, मैं पूछता हूँ कि आम कब उगते हैं यहाँ पर, कब आप लोग खाते हैं? ये आम का मौसम जो है जून में लग जाते हैं। अप्रैल से इसका जो है वो छोटी अम्बलियाँ जो है लग जाती हैं, और जून के जो मेला होता है बाबा बनखंडी महाराज जी का, अच्छा, तो उसमें सबको प्रसाद मिल जाता है। अच्छा, ये देखें, ये आम का पेड़ है, ये अशोक भाई यही है ना आम का पेड़? ये देखें आम का सुंदर पेड़ है, जहाँ पर कई तादाद में, कई हिसाब से जो है वो जो है केरिया आम बनता है, जो प्रसाद में यूज़ किया जाता है। और अब देखें मंदिर का निर्माण भी शुरू है, आश्रम का काम भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये यात्री जो लोग आते हैं उनके लिए सब यात्रा का काम भी शुरू है, आश्रम भी बन रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े आश्रम जो है उसका काम शुरू है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कार्य जल्द से जल्द जो है समाप्त हो जाए, ताकि यात्री आकर यहाँ दर्शन कर सकें। और हमारे आप चैनल के साथ जुड़े रहिए पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से, और आपको जल्दी से हम दर्शन करा रहे हैं ताकि आप लोग देख लें और तुरंत यहाँ पर आकर दर्शन करें बाबा बनखंडी नाथ जी महाराज का। और भव्य ये मंदिर आप देख सकते हैं कि महर्षि नवल साहिब जी का है, और यहाँ पर भव्य मूर्ति बाप जी की रखी गई है। और हमारे संग आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अच्छा, अब हम जो है मंदिर बना है आलीशान, जहाँ पर बैठे नवल भगवान, और इनकी मूर्ति स्थापित है बाप जी की। तो हमें बड़ा गर्व है कि ये साधु बेला तीर्थ स्थान है, जहाँ पर बाप जी के स्वयं दर्शन है, स्वयं बाप जी है विराजमान है संतों के साथ। तो जब आप आते हैं तो यहाँ पर बाप जी के दर्शन ज़रूर करें। आइए अशोक भाई, लाइट है, अच्छा लाइट। अब हम बाप जी के दर्शन, सुंदर दर्शन कराएंगे। आप प्रभु थोड़ा सा आराम। बोलो सतगुरु भगवान की जय। ओम सोंग ब्रह्म रूपाय ब्राह्मण स्वा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान, अखे अमर राजा राजी सुन चेतन श्री आपो, श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। तो अशोक भाई बड़ी महिमा है। तो कितने साल हो गए बाप जी की मूर्ति स्थापित हुई है? कोई लगभग मैं सोच रहा हूँ 7 से 8 साल हुए। और बड़ी महिमा होती है, हर साल बहुत लोग आते हैं यात्री। कराची की संगत आती है और सखर की संगत भी होती है, काफ़ी दूसरे शहरों की भी होती है। तो वो यहाँ पर नवल स्वामी का जो है एक अच्छा दिन जो है भंडारा करते हैं, और उनका जन्मदिन भी यहाँ पर मनाते हैं, और यहाँ पर सत्संग होता है, एक रात का वहाँ पर प्रोग्राम होता है। तो बड़ी लोग, श्रद्धालु लोग आते पूरे पाकिस्तान से बाप जी का दर्शन करने के लिए। अच्छा, खास तौर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि 20 घाट है यहाँ पर, 20 घाट है यहाँ पर, और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ नाम है उनके। तो 20 घाटों के बीच के अंदर ये जो है साधु बेला तीर्थ स्थान है, और हर घाट की एक अपनी एक महिमा है, एक अहमियत है। अपनी सारी यात्रा को यह विराम देंगे। जिस घाट के अंदर हम बैठे, ये कुबेर घाट है, और सिंधु नदी का दर्शन करें। और ये वीडियो के अंदर बड़ी मेहनत की है, हमारे आदेश प्रभु हमारे साथ थे, और पूरा उन्होंने ये पिक्चराइज किया, तो उनका भी धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना, और इस वीडियो को आखिर एंड तक देखना, पूरी देखना। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिएगा, और आपको बड़ा आनंद मिलेगा। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल, जय गुरु बनखंडी नाथ जी महाराज की जय हो, और संतों की जय और महात्मा की जय, जिन्होंने यहाँ पर आकर चिल्ला काटा और हमारे धर्म को जो आगे फैलाया। जय श्री कृष्ण।